अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। इस्लामाबाद में ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात के बाद वफ्द के हमरा आज ही पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ्द का मजीद क़याम का इरादा नहीं और अब्बास सिरागची यहाँ से ओमान और रूस के दौरे पर रवाना होंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने दौरे के हवाले से वाज़ेह किया कि अब्बास सिरागची के दौरा पाकिस्तान का मरकज़ सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात हैं। इस दौरान जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि ये ईरान की रेड लाइन है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की कि अमरीकी वफ्द आज अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होगा। तेहरान में ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ से कब्जे में लिए गए जहाज़ के ताज़ा मंजर सामने आ गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी की जानिब से जारी करदा एक खुसूसी रिपोर्ट में जहाज पर लदे सैकड़ों कंटेनर्स और जहाज के अंदरूनी हिस्सों को तफसील से दिखाया गया है। रिपोर्ट पेश करने वाले ईरानी सहाफ़ी ने दावा किया कि स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल इस आलमी आबी गुजरगाह अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज ईरानी हुकाम की तहवील में है और इस पर मौजूद सामान की निगरानी की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक इस वीडियो का जारी होना खित्ते में ईरान की बहरी ताकत और स्ट्रेटेजिक असर रसूख के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने अपने बयान में कहा कि अमन मुआहदे के तनाजुर में तुर्किया इन कार्रवाइयों में हिस्सा लेने पर संजीदगी से गौर कर सकता है। हाकान फिदान ने वाज़ेह किया कि बारूदी सुरंगों की सफाई का काम मुख्तलिफ ममालिक की तकनीकी टीमों के इश्तराक से अंजाम दिया जाएगा और तुर्किया को इस अमल का हिस्सा बनने में कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्किया ऐसे इक़दाम को महज सियासी नहीं बल्कि एक इंसानी हमदर्दी की जिम्मेदारी के तौर पर देखता है और इसे मुस्बत नज़र से देखता है। इस पेशकश को खिते में बहरी तिजारत की बहाली और अमन इस्तेहकाम की जानिब से एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी सरकार के खिलाफ भारत में ही सवाल उठने लगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल मुकम्मल होने पर मोदी सरकार के खिलाफ खुद भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं, जहां सिख रहनुमा गोपाल सिंह और कांग्रेस के मिल्का रजन समेत मुतअद्दिद अपोजिशन लीडरों ने पाकिस्तान पर इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए ठोस सबूत फराहम करने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और जरीदे दी वायर ने भी इस ऑपरेशन को मशकूक करार देते हुए मोदी सरकार के बयानी को मुस्तरद कर दिया है, जिससे आलमी सतह पर भारतीय हुकूमत के लिए सबकी पैदा हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर अनवर कुरकाश ने ईरान को खिते के लिए एक मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक खतरा करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेमाद की बहाली में अब बहुत तवील वक्त लगेगा। फ्रांस में आलमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि हालिया मशरिक़ वस्ता तनाज़े के दौरान ईरान ने अमारात पर तकरीबन 2800 मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें से 89% का हदफ आम शहरी बुनियादी ढांचा और तवानाई के निज़ाम थे। अनवर कुरकाश ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं कि कोई मुल्क आप पर हज़ारों मिसाइल दागे और फिर फौरी तौर पर एतमाद साजी की बात करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन हमलों में खित्ते में आदम एतमाद की खलीज को मजीद गहरा कर दिया है और अब ईरान के हवाले से अमारती पॉलिसी में इसे एक मुस्तकिल खतरे के तौर पर देखा जाएगा। जनूबी लेबनान में जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इसराइली जारहियत का सिलसिला न रुक सका। गुज़िश्ता रोज होने वाले ताज़ा हमलों में मजीद 6 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। इसराइली फौज की जानिब से मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों ने खित्ते में अमन की कोशिशों को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत WHO ने इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि जंगों के बाइस लेबनान और ईरान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि बेशतर सेहत के मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह या बंद हैं। इदारे का कहना है कि लिबनान में अद्वियात की शदीद किल्लत और बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जिससे निपटने के लिए आलमी बरादरी से फौरी तौर पर 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की इमदाद की अपील भी की गई है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के हवाले से अपने ताज़ा तरीन बयान में इसे एक नाकाबिले एतबार इत्तेहादी करार दे दिया है। इस बयान की खास बात यह थी कि सदर मैक्रोन, जो आमतौर पर तमाम आलमी फोरम्स और मुलाकातों में सिर्फ फ्रांसीसी जुबान में बात करने को तरजीह देते हैं, उन्होंने अमेरिका के लिए अपनी नापसंदगी का इजहार करने के लिए खास तौर पर अंग्रेजी जुबान के अल्फाज का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्रोन का अंग्रेजी में यह जुमला कहना इस बात की अलामत है कि वो अपना पैगाम बराह रास्त वाशिंगटन और आलमी बरादरी तक किसी उबाम के बगैर पहुंचाना चाहते हैं, जबकि फ्रांसीसी सदर का ये दो टोक मौक़िफ़ हालिया आलमी बहरानों और बदलती हुई सफारती तरजीहात के तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को जाहिर करता है। पंजाब असम्बली की किफ़ायतशारी मुहिम 2 माह में 77 करोड़ रुपए की बचत। पंजाब असम्बली ने वज़ीर आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम के तहत सिर्फ 2 माह में अखराजात में नुमाया कमी करके 77 करोड़ रुपए की खती रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी है। इस मुहिम के दौरान बिजली के 1,11,000 यूनिट्स की बचत, गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी और स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किद किए गए हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने भी ज़ाती गाड़ी के इस्तेमाल और तनख्वाह न लेने की मिसाल कायम की है, जबकि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में कटौती समेत गैर जरूरी खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है।
पाकिस्तान ने आईटी और आउटसोर्सिंग के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वीं पोजीशन हासिल कर ली है, जिसके बाद पाकिस्तान अब दुनिया के टॉप 9% ममालिक में शामिल हो गया है। वफाकी वज़ीर आईटी शिजा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक मुल्क की टेक इंडस्ट्री सालाना 20% की शरह से तरक्की कर रही है, जिसमें मजीद मुस्तहकम करने के लिए 3 नई सबमरीन केबल्स बिछाई जा रही हैं। हुकूमत ने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि 10 लाख नौजवानों को मसनूई ज़हानत एआई की तरबियत देकर पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाया जाएगा, जबकि माहिरीन का मानना है कि डिजिटल ढांचे की बेहतरी से पाकिस्तान जल्द 11वें नंबर पर आ सकता है। वफाकी दायरा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की सालाना शरह गुज़िश्ता हफ्ते के 12.16% से बढ़कर 13.98% हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशियाए ज़रूरियाँ महंगी हुई हैं, जिनमें आलू, अंडे, मटन और कुकिंग ऑयल शामिल हैं। ताहम टमाटर और प्याज की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। अगरचा सालाना बुनियादों पर इजाफा देखा गया, लेकिन इदारा शुमारियात का कहना है कि हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजमूई तौर पर 0.33% की मामूली कमी आई है। चितौई में किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने पंजाब के 10 अजला में 8,500 मुस्तहिक खानदानों में ग़िज़ाई पैकेज की तकसीम कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। पोर्ट सिक्योरिटी सपोर्ट मनसूबे के आखिरी मरहले में सैलाब से मुतासरा इलाकों बशमूल मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों के मुस्तहिकीन में 97 किलोग्राम वजनी राशन पैक्स फराहम किए गए हैं। तकसीम का यह अमल NDMA, PDMA और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से शिफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसका मकसद ग़िज़ाई किल्लत के शिकार तबके की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना है। समुंदरी में गंदम की कटाई का आगाज शुरू। ज़मींदार अपनी सहूलत के मुताबिक रवायती हाथों, जदीद हार्वेस्टर और ट्रैक्टर रैपर के जरिए कटाई कर रहे हैं। गंदम की मौजूदा सूरत हाल और कटाई के मराहिल की मज़ीद तफसीलात जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, समुंदरी में भी मुल्क भर की तरह गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। कुछ लोग गंदम की कटाई हाथ से करवाते हैं और कुछ लोग हार्वेस्टर की मदद से और कुछ लोग रैपर की मदद से कटवाई करवाते हैं। गंदम की काश्त इस दफ़ा समुंदरी में काफ़ी मुतासर हुई है, क्योंकि इस दफ़ा बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। बारिशों का पानी जो है वो फसलों में खड़ा रहा है, लोगों की ज़मीनों में पानी खड़ा रहा है। खड़ा होने की वजह से गंदम को काश्त जो है काफ़ी मुतासर हुई है। मुतासर होने की वजह से गंदम काफ़ी कमज़ोर हुई है और गिर गई है ज़्यादातर। और जो मज़दूर लोग हाथ से कटाई कर रहे हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसका मुआवजा भी कम दिया जा रहा है। 5 से 6 मन फी एकड़ के हिसाब से मजदूरों की जो मजदूरी बन रही है वो उनको दी जा रही है। लेकिन मजदूर इस मामले में कह रहे हैं कि हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा है और जो मुआवजा है वो पूरा मिल नहीं रहा। और कुछ लोग जो हैं रैपर की मदद से कटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि रैपर जो है इसकी मजदूरी कम है। 3 से 4 मन के अंदर रैपर वाला जो है वो कटाई की ले रहा है। और कुछ लोग जो हार्वेस्टर की मदद से कटवा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो जिम्मेदारा है, कुछ जो उनकी गंदम ज़्यादा है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल की वजह से उनको जल्दी वो अपनी कटवाई करवा रहे हैं। और हार्वेस्ट की मदद से जो कटवाई हार्वेस्टर ले रहा है वो 10,000 फी एकड़ के हिसाब से ले रहा है। कैमरामैन टीम के हमरा दिलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुंदरी। बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इमरान की DPO ऑफिस में सहाफ़ियों से मुलाकात। IG पंजाब की हिदायत पर सालीन को फौरी इंसाफ की फराहमी और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का आज़म जाहिर कर दिया। DPO ने बताया कि जिला भर में खुली कचहरियों के जरिए अवामी मसाइल मौका पर हल किए जा रहे हैं, जबकि फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 2 से 3 SHO को तब्दील भी कर दिया गया है। मोहम्मद इमरान का मजीद कहना है कि थानों के अचानक दौरों का सिलसिला जारी रहेगा और करप्ट या लापरवाह एहलकारों के खिलाफ सख्त मुहकमाना कार्रवाई की जाएगी। मानावाला सरगोदा रोड पारकोट डिपो के करीब तेज रफ्तार बस से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही टीमों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 60 साल शख्स बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मंचनाबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडक हासिल करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। गर्मी की मौजूदा सूरत हाल और शहरियों के जोशो खरोश की क्या सूरत हाल है, मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी इस्माइल इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद में, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बच्चों बड़ों ने यहाँ पर जो स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। मेरे साथ इस वक्त एक बच्चा मौजूद है जो यहाँ पर नहाने के लिए आया है, उससे बात करते हैं। बेटा, क्या कहेंगे गर्मी के हवाले से और नहा कर क्या महसूस हुआ है? नहा कर बहुत ठंडा महसूस हुई है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहले तो हम आग से जल रहे थे, यहाँ बहुत ठंडक है, गर्मी बहुत है।
जब से हम यहाँ नहा रहे हैं हमें ठंडक महसूस हो रही है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कि जैसा कि आप इस बच्चे की बात सुन रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा है और गर्मी लग रही थी। नहाने के बाद हमारा जो जिस्म है तरोताजा है और ठंडक पड़ रही है। जी साहिवाल तहसील चीचावतनी के थाना शाहकोट की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला बैनुल-इज़लाई डकैत गैंग का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती और राहज़ानी के मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब था, जिसके कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। DPO साहिवाल का कहना है कि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं और जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। साहिवाल में हुकूमत की जानिब से रात की तरीके में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिससे पहले से महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस फैसले से मुल्क में महंगाई का नया तूफान उमड़ आएगा। शहरियों का कहना है कि कीमतों में इस भारी इजाफे से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी और रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। बोरेवाला साहोका के नवाही गांव 36 KB से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाला नौजवान की गला कटी लाश खादर नहर से बरामद कर ली गई है। मकतूल की लाश मिलने से इलाके में खौफ और रास फैल गया है। SHO थाना साहोका मिर्जा हुसनैन ने पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे की और कत्ल के मुहरकात जाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। बोरेवाला में सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के 9 मुंतखब मेंबरान की तकरीब हल्फ बरादरी मुनक्किद हुई, जिसमें DSP राना इमरान टीपू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके ओहदेदारान से हलफ लिया। इस मौका पर खिताब करते हुए DSP का कहना है कि सहाफत रियासत का चौथा सतून और एक मुकद्दस मिशन है जो मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए कलीदी किरदार अदा करता है। उन्होंने सहाफ़ियों की मुआशरती खिदमात को सराहते हुए इस बात पर जोर दिया कि मुआशरे से जराइम के खात्मे और हक़ाइक़ को सामने लाने में मीडिया का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। सियालकोट के सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स सईद एहतशाम अजहर ने सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए हंगामी इकदाम पर जोर देते हुए ताजिर बरादरी से मुल्की मईशत में अपना भरपूर किरदार अदा करने की अपील की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मकामी सनतकारों के मसाइल का हल और कारोबारी माहौल को साजगार बनाना चैम्बर की अवलीन तरजीह है, जिसके लिए एक जामिया लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। सैयद एहतशाम अजहर ने वफाकी बजट के हवाले से मुतालबा किया कि सनतों पर टैक्स का बोझ कम किया जाए और बिजली और गैस की कीमतों में इस्तेहकाम लाकर बरामदी शोबे के लिए मुराद बरकरार रखी जाए। उनका मजीद कहना है कि मुआशी टीम के साथ मुशावरत के जरिए आसान कर्जों की फराहमी और सनत दोस्त पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाया जाए ताकि मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बजट 2026-27 के हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। इन गुजारिशात को हम प्रॉपर तरीके से DG टैक्स पॉलिसी तक भी पहुँचा चुके हैं और हम मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस उन तक भी पहुँचा चुके हैं। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी कि आप इन पर ज़रूर गौर करें। हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। हमें गवर्नमेंट की तरफ से एटलीस्ट जो पॉलिसीज़ कस्टम रिलेटेड हैं, जो इनकम टैक्स रिलेटेड हैं, उनमें रिलीफ चाहिए, जो कि हम कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मांग रहे, हम रूटीन की चीज़ें मांग रहे हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी। जो चीज़ें पहले से मौजूद कई 20-20 साल से चीज़ें मौजूद थी, उनको ही हम रिवाइवल चाहते हैं। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी जी कि SME की डेफिनेशन जो सी है इसको स्मूथ लाइन किया जाए। FBR SME किसी को कहता है और जो हमारा समीडा है वो उसकी डेफिनेशन फ़र्क है। समीडा कहता है और हमारा बिजनेस कम्युनिटी भी ये मानती है कि जो डीवैल्यूएशन होने के बाद SME सेक्टर में जिसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 अरब रुपए तक की है, ही शुड बी कंसिडर्ड एज एन SME। वेयर एज FBR अभी तक डेफिनेशन में SME को 25 करोड़ रुपए तक कंसिडर करता है। वेयर एज हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको रिविजिट करें। FBR में भी 2 अरब रुपए तक की जिसकी एक्सपोर्ट है, ही शुड बी कंसिडर्ड एज एन SME। इसके बाद हमने जनाब FTR फिक्स टैक्स रजीम जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इम्प्लीमेंट किया था और उससे एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत खुश था, बड़ा अच्छी पॉलिसी थी। उसमें पिछले 2 साल से उसमें तब्दीली की गई है जिसकी बहुत सारी कबाहतें हैं। मेरी DG टैक्स पॉलिसी से ये हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि जी इसको दोबारा FTR को बहाल किया जाए और अगर कोई कंपनी नहीं जाना चाहती है FTR में तो वो NTR में रहे। और FTR के अंदर हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि जिसकी एक्सपोर्ट
50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस तक है उसके ऊपर 1% टैक्स हो, जिसकी एक्सपोर्ट 50 करोड़ से 1.25 अरब रुपए तक की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 1.5% टैक्स FTR फिक्स टैक्स हो, और एट द सेम टाइम जिसकी 2 अरब रुपए तक एक्सपोर्ट है उसके ऊपर या इससे ज्यादा है उसके ऊपर आप 2% कर लें, और 2% के साथ उसको ये भी ऑप्शन हो कि इफ दे वांट टू गो इनटू नॉर्मल टैक्स रिजीम तो वो उसमें भी जा सकते हों। सर उसके अलावा सियालकोट सेक्टर SME सेक्टर पर कंसिस्ट है, और हमारे लिए इंपोर्ट जो सी है दैट इज लाइफ लाइन ऑफ आवर बिजनेस। हमें इसमें आपसे गुजारिशात हैं कि EFS का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। गवर्नमेंट ने ही इसमें EFS जो इंपोर्ट थी वो 5 साल की लिमिट थी, 5 साल से आपने 9 महीने करके एक बिल्कुल इररेशनल किस्म का डिसीजन लिया जिसके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तबाही की बुनियाद रखी गई। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मेंबर कस्टम की वजह से इसको दोबारा 9 महीने से 18 महीने किया गया है, विच इज स्टिल इनसफिशिएंट टाइम। हम लोगों ने एक्सपोर्ट जो करनी होती है उसमें हमने इंपोर्ट रेगुलर साथ साथ इंपोर्ट करनी होती है, और ये मिनिमम टाइम या 3 साल कम से कम किया जाए जी। 3 साल से कम टाइम इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इसको दोबारा गौर करें, और मिनिमम टाइम 3 इयर्स होना चाहिए EFS और टेम्पररी इंपोर्ट के लिए। अनदर रिक्वेस्ट, हमारी मेंबर कस्टम से भी ये रिक्वेस्ट हमने की थी, वो हमारे पास सियालकोट चैम्बर आए हुए थे कि जो पोस्ट डेटेड चेक का सिस्टम है वो बहाल किया जाए। ये जो आप इंश्योरेंस गारंटी और उसके साथ आप बैंक गारंटी मांग रहे हैं, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये दिस कॉस्ट, हमें इंश्योरेंस गारंटी लेने की भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, हमें बैंक गारंटी लेने के लिए भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो आप प्रोफाइलिंग करें। अगर मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूं तो आप देखें कि कभी मेरी कोई पोस्ट डेटेड चेक अगर बाउंस हुआ है या कोई और इशू है तो आप मुझे बिल्कुल ना दें। लेकिन जिस कंपनी का रेगुलर बिजनेस है और वो काम ठीक कर रहे हैं, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी तरफ से हुई, तो उन्हें आप पोस्ट डेटेड चेक लें और उसके ऊपर काम करने दें। सर अब अगर आप हमें कंपेटिटिव रहने देंगे तो हम काम कर सकेंगे, अगर आप अनहेल्दी अनकंपेटिटिव हमें बनाएंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। इस इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, और अननेसेसरी जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी वजह से वी आर नॉट कंपेटिटिव। यू हैव टू मेक अस कंपेटिटिव, यू हैव टू हेल्प अस टू स्टे इन द मार्केट। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब कि आप हमारी हेल्प करें, और बजट के अंदर जो चीजें पहले से मौजूद थी बराए मेहरबानी उनको बहाल किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए एक्सपोर्टर्स को। कसूर के ताजरों ने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर टैक्स देने से इंकार करते हुए मुकामी हाल में एक हंगामी इजलास का इनेकाद किया। इजलास में मुकामी इंतजामिया को हुकूमती फंड्स के साथ ताजरों से टैक्स लेने को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के ब्यूटिफिकेशन के इक़दामात को सराहते हुए कसूर के ताजरों ने इंतजामिया की जानिब से जारी किए जाने वाले खुद साख्ता टैक्स देने से इनकार कर दिया। इसी हवाले से अंजुमन ताजराने कसूर ने शहर कसूर के बढ़ते हुए मसाइल पर एक हंगामी अजलास मुकामी शादी हाल में मुनक़द किया। अजलास में तमाम तंजीमों के सदूर और दीगर ओहदेदारों के अलावा दीगर दुकानदारों और ताजरों ने भरपूर शिरकत की। अजलास के शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की जो हमारी मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो शहबाज रोड की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हम दुकानदारों से पैसों का मुतालबा कर रही थी, सबसे बड़ा इशू हमारा वो था। हम हैं ताजर, एहतजाज कभी भी हमारा मतमाए नजर नहीं रहा। हम दुकानदार लोग हैं, हम इन जलाओ गिराओ के खिलाफ हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो पावर है वो शटर पावर है, और वो हम शटर पावर हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि बड़ी देर बाद इस शहर में तरक्की का पहिया चला है, और इसमें की खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो प्रोजेक्ट हुआ है, तो इसमें अगर आप फिर भी ये कहेंगे कि गवर्नमेंट आपके लिए काम करना चाहती है तो पैसे ताजर दें, इस पे हमारा एहतजाज है। हमने अपने MNA MPA और बाकी लोगों से आज आपकी वसादत से यही कहा है कि जो CM पंजाब का विजन है उसके मुताबिक हमें सहूलतें दी जाए। ये आपने पूरे शहर में छप्पड़ वगैरह उतरवा दिए, लेकिन अब 1 साल गुजर गया है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बाजार का ब्यूटिफिकेशन में नक्शा जारी कर दिया, नया बाजार, तो बाकी बाजारों का क्या कसूर है? ब्यूटिफिकेशन हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इक़दाम है, मगर सिर्फ एक बाजार की ब्यूटिफिकेशन करना कसूर के दीगर बाजारों के साथ नाइंसाफी है। ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि ताजर मुआशी बदहाली से निकल सके। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल बुल्लर, स्पेशल TV कसूर। साहिवाल NHA की नाअहली, साहिवाल ता हड़प्पा मुल्तान रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार, मुसाफिर सरापा एहतजाज।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से नोटिस की अपील जारी। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सद्दाम हुसैन से। जी सद्दाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीटी रोड हड़प्पा साहिवाल पर मौजूद है और हड़प्पा के दरमियान जगह ये 138 पुल स्टॉप से शुरू होकर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है रोड के ऊपर कितने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जिनकी वजह से भारी ट्रैफिक का यहाँ से हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं, गाड़ियों को टॉल टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स की मद में जो गाड़ियों को टैक्स लगा हुआ है उस पर टॉल टैक्स भारी टैक्स वसूल किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हाईवे के अफसरान की नाअहली की वजह से, सड़क की खस्ता हाली की वजह से आए रोज़ हादसा होते हैं। कई मोटरसाइकिल सवार अब तक लकमा अजल बन चुके हैं। जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी गुफ्तगू भी रखेंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे आपको। वालेकुम भाईजान, सड़क की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बड़े बड़े खड्डे बने पे है जी, टायर ब्लास्ट हो रहा है, नवियां जोड़ियां पाइयां, टायर ब्लास्ट हो रहा है भाईजान, बहुत बड़े बड़े खड्डे है जी। शाख टुटे पे ने, बहुत बुरे हालात होए पे ने सड़क। ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਟੁੱਚ ਟੱਪ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। तकलीफ आई जुर्माने भी है गई, ये टोटा खा तो बहुत खराब है। 38 पुल तो ला के 87 तक तो बिल्कुल तबाह वा टोटा। हाँ जी, मेन जीटी रोडा पिंड ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। 38 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਇਆ ਸੜਕ ਹੋਈ ਪਈ। ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੜੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸੜਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡਾਂ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ 187 ਨੌਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਇਹ ਖੰਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਧੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब है, बहुत तकलीफ होती है। हम डेली जाते हैं इधर हड़प्पा, बहुत सड़क ख़राब है। तकलीफ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। मेन सड़क है, ਮੇਨ ਸੜਕ ਜੀ, ਮੇਨ ਸੜਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਸੜਕ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੇਅਰ भी नहीं ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਦੀ ਜੀ, पहला दूसरा गेयर लाने। इसी तकलीफ है, रूटीन में मार्केटिंग का काम है, रूटीन में गुजरना है। ये हड़प्पा तक ऐसे ही है कि देख लो, बाइक के हालात देख लें, चीज़ें गाड़ियाँ टूटती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टूटी है। देखें आप, दिखाएं ना, इधर नीचे दिखाएं खड्डे। तो चीज़ है कि प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान देना चाहिए है ना। तो सवारी की तो जो हालत होती है, इसके बाद अपनी जो हालत हो जाती है, चाहे कि आप कार में भी बैठे हैं, तो यही है कि आपको वहाँ पे जाके थोड़ा सा ना वो रेस्ट लेना पड़ता है। जो ये वाला पूरा पुल, वो बहुत ज़्यादा अक्सर देखे हैं, वो तो इतने हादसा हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर वो रेस्क्यू भी बड़ी लेट होते हैं। सड़क टूटी से बड़े मसले होते हैं, यहाँ से गाड़ी गुजारते हैं, अक्सर टायर फट जाता है, बहुत से मसले हो रहे हैं आजकल, टायर ख़राब हो जाते हैं। बनाना चाहिए, गवर्नमेंट कह रहे हैं बनाते हैं, लेकिन टेंडर वगैरह देते नहीं हैं। बहुत न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन वो टेंडर वगैरह ही नहीं दे रहे, तो कैसे बनाएं ठेके। ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੇ ਲਾਕੇ ਹੜੱਪੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਜੇ ਟੂਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब फंड तो दिए जा रहे हैं, लेकिन बदबख्ती ये है कि टूल प्लाजे लाखों रुपए में रोजाना टूल प्लाजे इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट का जो हालात है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो मुश्किलात का सामना है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि रोजाना का मामूल है यहाँ हादसा होना। रोजाना कई लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। खुदारा वज़ीर आला साहिबा अपने इदारों को दुरुस्त करें। ये इदारों में बादशाह सलामत बैठे हैं, जिनको लोगों की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब तक 1.5 साल में कई अमवात हो चुकी हैं, तो इसकी तमाम तर की
तमाम तर जिम्मेदारी जो है NHA पर बनती है। हमें भी चाहिए, शहरियों को भी चाहिए कि जो जिसका हादसा हो वो NHA के खिलाफ एप्लीकेशन दे, जो यहाँ से टोल प्लाजा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह ये लोग दुरुस्त होंगे। ये सड़क तबाह हो चुकी है, लाखों रुपए फंड रोजाना टैक्स इकट्ठा होता है। इसके बावजूद वज़ीर साहब फोटो सेशन पे इजलास चलाए जा रहे हैं। ये फोटो सेशन में सब अच्छा की रिपोर्ट है। ये 138 नॉयल पुल से लेकर साहिवाल से मतलब हड़प्पा बाईपास तक ये हालात हैं। इससे कबल भी हम लोग दिखा चुके हैं सड़क की हालात। तो जो NHA के अफसरान हैं उनका कहना है कि ये जल्द बन जाएगी। कब बन जाएगी? कब बन जाएगी? जो तेल की महंगाई ने, जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं, तो वो क्या करें? अपनी गाड़ियां दुरुस्त कराएं या सफर करें? खुदारा रहम करें जी। मिंचनाबाद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला, जिसके नतीजे में 28 साला नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू राय के मुताबिक जाम बहक नौजवान मंडी सादीगंज का रिहायशी था, जो काम के सिलसिले में मंचनाबाद आ रहा था कि मुबैना तौर पर बस की तेज रफ्तारी के बाइस हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि अहले इलाका ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ मिंचनाबाद में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मंडी सादकगंज हरन वाला जो फाटक है, वहाँ पर बस और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जो है मौका पर जाँ बाक हो गया है और उसको तिबी इमदाद के बाद रेस्क्यू 11 बाई की टीमों ने THQ हॉस्पिटल मिंचनाबाद में पहुंचा दिया है। अभी THQ हॉस्पिटल मिंचनाबाद में उनकी डेड बॉडी मौजूद है। मजीद उनके लवाकिन से जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहेंगे। तो मेरे साथ है इस वक्त जो उनके लवाकिन हैं वो भी मौजूद है, उनसे जाके बात करते हैं उनका क्या कहना है। यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि मोटरसाइकिल और जो बस है उसका आमने सामने जो तसादम हुआ है, खौफनाक तसादम था, जिसके नतीजे में एक नौजवान शख्स जो मंडी सादकगंज का रैशी बताया जा रहा है मौका पर ही जाँ बाक हो गया है। मजीद उनसे जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मंडी सादकगंज रोड पर जो हरन वाले फाटक के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया। बस और मोटरसाइकिल के दरमियान जो तसादम पेश आया था, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बाक हो गया था। और ये रोड जो है कातल रोड बन चुका है, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट और यहाँ पर जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इंतज़ामिया को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये जो बसों वाले लोग हैं ये पैदल और मोटरसाइकिल सवार को यहाँ पर ये कीड़ी मकोड़ा समझते हैं और उसको रोनते हुए, उसकी जान लेते हुए फिर भी इस पर अमल नहीं हो रहा। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं वो फरार हो जाते हैं, और जिनके पास हैवी लाइसेंस होते हैं उनको पेश कर दिया जाता है, जिनकी 2 रोज़ में जमानत भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ड्राइवर हैं इसको सीरियस नहीं ले रहे और इंसानों को इस कदर कुचल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जमानतें मंजूर हो जाती है। इंतजामिया को क्या कहेंगे सर, ये जो ड्राइवर लोग हैं इस कदर ये मंडी सादकगंज का तलाना रोड बन चुका है, आए रोज़ हादसात, आए रोज़ यहाँ पर जो पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिलों सवार जो है एक्सीडेंट की वजह से उनकी जानें जा रही हैं। क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये जो गाड़ियाँ हैं मंडी सादकगंज से मुल्तान जाने वाली या लाहौर जाने वाली, ये आए जाए गुजरने वाले जो है ना मोटरसाइकिल राहत, इनको वो कीड़ी मकोड़ा समझने लगे हैं। वो ऐसे समझते हैं इनके सामने जो है इंसान की कीमत बिल्कुल नहीं है। उसके लिए ये देखें जो आज का वाक़या पेश आया है, जिस तरफ गाड़ी को जाना चाहिए था वो अपनी साइड छोड़कर दूसरी साइड पर जाकर उसने इसको कुचल दिया है। जो अनट्रेन लोग उन्होंने बिठाए हुए गाड़ियों पे, जिनके पास उनकी लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, वो भी हम आपको देंगे। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो है उसके रोड के सेंटर वाली लाइन उससे भी क्रॉस करके दूसरी कार नुक्कड़ पे जाकर जो है ना वो उसने जाकर उसको हिट किया है और उसकी मौके पर डेथ हो गई है। एक माँ का लाल और एक बहन का भाई वो अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठा है। कितने बच्चे हैं जिसके अभी ये एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया? मेरा ख्याल है अभी इसकी शादी ही नहीं हुई है। अच्छा, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। माँ बाप के लिए ये एक सहारा था। हाँ जी, बहुत सहारा था। घर के लिए जो है ना वो इसकी मंडी सादकगंज में शॉप है, उसको सौदा सल्ब के लिए जो है ना सामान लेने के लिए सुबह सुबह ये मिंचनाबाद आ रहा था। अच्छा सर,
इस रोड पे जो है ना आए रोज जो है ना ऐसे वाकयात रूनमा होते रहते हैं। ये DPO बहावल नगर और वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर आला मरीम नवाज साहब से हमारी गुजारिश है कि ऐसी जो है ना लोग ऐसी गाड़ियों के ड्राइवरों को और ऐसी गाड़ियों को बिल्कुल बंद किया जाए जो आए रोज कातल रोड के जो है ना मंडी सारेगंज से बहावल नगर रोड है ना हमारा, ये कातल रोड बन चुका है। इससे कबल भी जो हमारे बहावल नगर के MPA सुहेल साहब से हैं, उन्होंने ये जो है ना बात उन्होंने असेंबली हाल में भी कही थी कि जो कातल बस जो गाड़ियाँ हैं ना बसें जो बहावल फैसलाबाद से कोटाबाद जाती हैं न्यू चौधरी वाले टाइम, और ये मंडी सारेगंज से भावलपुर जो भावलपुर रोड बस की गाड़ियाँ हैं या मुल्तान वाली जो गाड़ियाँ हैं ना ये भी कातल है। इन्होंने काफी लोगों को कुचला हुआ है। तो ऐसी गाड़ियों को फिर और बंद किया जाए। कि हमारी मरीम नवाज साहब से गुजारिश है कि ऐसी गाड़ियों को फिल और इसको बंद किया जाए, और ताकि जो रोजगारी के बच्चे जो है ना दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सुबह सुबह निकलते अपनी रोजी के लिए, तो उनको गाड़ियों वाले कुचल जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा कोई रूल में वाक़या पेश ना हो। क्या कहना चाहेंगे? तेज रफ्तारी, नाअहली, अनट्रेन्ड ड्राइवर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो आज के वाक्य में नजर आ रहा है ये जो है ना अनट्रेन्ड ड्राइवर था, इसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना वो ड्राइवर अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड पे खुद जाके उसने मोटरसाइकिल को हिट किया है और वो आदमी मौके पे फौत हो गया है। अभी जो वो ड्राइवर पेश करेंगे वो हैवी लाइसेंस वाला ड्राइवर पेश करेंगे। इस मामले को हुकूमत भी सीरियस नहीं ले रही और उनकी जमानतें हो जाती हैं, इस वजह से वो आए रोज इस तरह जो मखलूक को कुचल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, सजा होनी चाहिए इन लोगों को ताकि ये नाअहली जो करते हैं इस पर वो आइंदा ना इस तरह की गलती करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोग ऐसे करते हैं, ड्राइवर जो हजरात हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। जब उनके ऊपर FIR होती है तो जब वो पेश होते हैं तो वो ऐसा ड्राइवर पेश करते हैं जिसके पास लाइसेंस होता है, और लाइसेंस होने की वजह से वो अपने से बेल करवा लेते हैं, इस चीज़ का वो फायदा उठाते हैं। लेकिन जो आने वाला जो वाकया रूनमा हुआ है इसमें बिल्कुल देखा जा सकता है कि अनट्रेन्ड ड्राइवर था, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, वो अपनी साइड छोड़कर दूसरी साइड पर जाके उसने उसको सामने सीट किया है। वो अपनी साइड पे जा रहा था, मोटरसाइकिल सवार वो अपनी साइड पे जा रहा था, गाड़ी ने अपनी साइड छोड़कर उस साइड पे जाकर उसको हिट किया और मौके पर उसकी डेथ हुई है। अच्छा, वजीर आला पंजाब, यकीनन ये एक यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है। मंडी सादतगंज रोड जो है आए रोज इस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से कीमती जानें ज़िया हो रही हैं। ये एक माँ बाप का सहारा था, उनके लिए ये एक यकीनन एक सहारा था, माँ बाप बूढ़े का एक ये सहारा था, लेकिन उसकी अभी जो एक ड्राइवर की गफलत की वजह से जान चली गई है, इसको सीरियस लिया जाए। और ये जो हैवी लाइसेंस वाले ड्राइवर पेश कर दिए जाते हैं अदालतों में, क्योंकि ये जो अनट्रेन्ड ड्राइवर होते हैं वो तो जान लेके फरार हो जाते हैं, और अदालतों में जो लाइसेंस वाले ड्राइवर पेश किए जाते हैं जिनकी जमानतें मंजूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ड्राइवर जो है इन मामलात को सीरियस नहीं ले रहे और ये जो मखलूक को कीड़ी मकोड़ा समझकर कुचल रहे हैं, इस पर कोई ना कोई आपका एक्शन होना चाहिए है ताकि माओ के लाल, बहनों के भाई और बूढ़े माँ बाप के जो सहारे इस तरह से दोबारा ना छीने जा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV मिंचनाबाद। पोल्ट्री साइड के इलाके करीबाबाद की रिहायशी 5 बच्चों की मां ने अपने वालिद और भाइयों की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ चामशोरो मीडिया सेंटर पर बच्चों समेत एहतजाज किया। खातून ने इल्जाम आयद किया कि शनाख्ती कार्ड के तनाज़े पर उसके वालिद और भाइयों ने शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस ने मिली भगत करके उसे झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया, जिसके बायस वो गुज़िश्ता 9 माह से शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है। मुतासरा खातून ने DIG हैदराबाद और SSP जामशोरो से फौरी इंसाफ और शोहर की रिहाई की अपील करते हुए खबरदार किया कि इंसाफ ना मिलने की सूरत में वो बच्चों समेत खुदकुशी पर मजबूर हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी उसके वालिद और भाई पर आयद होगी। जैकबाबाद और गिरदोनवा में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। 12 से 14 घंटे की तवील बंदिश ने कारोबारी और घरेलू जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नवाब अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बात करें तो सिपको वापडा की जानिब से जैकाबाद शहर में 16 से 18 घंटे जो है बिजली गायब है, जहां पर तवील दौरानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से कुछ शहरियों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। लोड शेड घंटा क्या भाई, 1 घंटा भी नहीं दे रहे पूरे दिन में। 24 घंटे में 18 घंटा लोड शेडिंग है, वो 2 घंटा दे रहे, 2 घंटे में भी आधा घंटा है बकाया। बस
दिन रात बिजली का बहरान है, बिजली है ही नहीं। जिधर बर्फ़ के कारखाने हैं बड़े बड़े, जिधर MPA MNA लोग हैं या कोई अच्छे ऑफिसर है, उन्हों को कारखानों को बेहतरीन बिजली निज़ाम माना फराहम किया जा रहा है। चाइना के जो शमसी प्लेट है, दिन का जो ये पंखा चलता है, रात का तो बिल्कुल बिजली है ही नहीं। लोड शेडिंग, कारोबार ख़त्म, गरीब मजदूर की मजदूरी ख़त्म, मिल बंद, सारा मतलब है कि इंडस्ट्री सारी तबाह। पाकिस्तान कैसे चलेगा? हुकाम बाला से इल्तिजा है कि वापडा को थोड़ा सा सीधा किया जाए ताकि कुछ आवाम को रिलीफ मिले। 45 सेंटीग्रेड गर्मी चल रहा है और 18 घंटे लोड शेडिंग हो रहा है। हम लोग कारोबार करें या मतलब हर 2 मिनट बाद बिजली बंद हो रहा है। मतलब वही कहते हैं भाई, ये पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर है और बिजली हमको सही मिले, कम से कम 24 कलाक में तो हमको 16 घंटे बिजली मिले, 16 भी नहीं मिल रहा है। 12 घंटे लोड शेडिंग, 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। का इतना जुल्म है, सारा दिन बिजली बंद है। हम इतनी तकलीफ में कारोबार अपना कैसे करें? अपनी गर्मी में जान नहीं छुड़ा सक रहे हैं और कारोबार हमारी तकलीफ है। बच्चे उधर भूख पे बैठे हैं। हम MNA MPA से मुतालबा करते हैं, ये वापडा वाले को थोड़ा अर्ज़ करें, जैसे बिजली हमारे को टाइम वाली तो मिल जाए। 4 घंटे जो बंद कर रहे हैं वो 4 घंटे बंद करके बकाया जो 4 घंटे वो तो मुकम्मल मिल जाए। उसमें 10 मिनट चल रही है, 20 मिनट बंद है, 10 मिनट चल रही है, आधा घंटा बंद है। 4 घंटा ऐसे गुजर जाते हैं, जो आ रही है बिजली वो ऐसे समझो आँख छिप चल रही है। का बहुत तंगी है, बिजली 4 घंटे बंद है, 3 घंटे बंद है। दिन में 24 घंटे में ऐसे समझो आप 6 घंटे बिजली चलती है, 7 घंटे, वो भी पूरी नहीं मिलती है हमें। जी, शहरियों ने वापडा सिडको से मुतालबा किया कि फ़ौरन जो है वापडा की लोड शेडिंग ख़त्म करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल TV न्यूज़, जैकाबाद। खैरपुर में आलमी योम मलेरिया के मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह शेख की क़यादत में मलेरिया ऑफिस से चांडिया मोड़ तक खसूसी आगाही वॉक निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर कलीमुल्लाह शेख ने शहरियों पर जोर दिया कि सफाई सुथराई, खड़े पानी के खात्मे और मच्छरदानी के इस्तेमाल से मलेरिया जैसी मौलिक बीमारी से बचा जा सकता है। मजीद कहा कि बुखार की सूरत में फौरी अस्पताल से रुजू किया जाए। महकमा सेहत मलेरिया के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त दुनिया लेवल ते अॼु 25 अप्रैल ते मलेरिया जो आगाही जेका ही वॉक आहे, जेका उहा मल्हाई वेंदी आहे। अॼु डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस जेको आहे सो अॼु इन आगाही प्रोग्राम खे बाक़ाइदा कम्यूनिटी जे हवाले सां उन्हनि खे हिकिड़ो आगाही पैगाम ॾिनो वियो आहे त मलेरिया क़ाबिल इलाज आहे ऐं उन खां असां बचाव करे सघूं था पिया। ठीकु आहे, जेके बि असांजा कम्यूनिटी जा जेकी आवाम आहे उन्हनि खे रिक्वेस्ट आहे त जिते बि तव्हां ॾिसो घणे वक़्त खां वठी पाणी वग़ैरह बीठल आहे, उन्हनि खे पाणी वग़ैरह खे पंहिंजो जेको आहे उन एरिया मां ख़तमु कयो वञे ऐं जिन एरियाज़ में मच्छर आहिनि मच्छरदानियूं इस्तेमालु कयो ऐं कंहिं बि बुखार या कंहिं ॾकणी वग़ैरह जी सूरत में बराबरि कंहिं हेल्थ सेंटर ते डॉक्टर सां रुजू कयो, जीअं बर वक़्त इलाज जेको आहे मलेरिया खां बचाव करे सघे थो। लाहौर में SSP सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। CTO ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। 36वीं कामी से ताल्लुक रखने वाले कायदे आजम पुलिस मेडल याफ्ता सैयद अब्दुल रहीम शराजी इससे कबल DPO मंडी बहाउद्दीन समेत सिंध और पंजाब में अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। चार्ज संभालते ही CTO लाहौर ने वाजे किया कि शहरियों को महफूज सफ़र की फराहमी और ट्रैफिक रवानी उनकी अवलीन तरजीह है, जबकि फोर्स में करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में हफ्तावार अर्दल रो मुनाकिद किया, जहां 23 पुलिस अफसरान की अपीलों पर समाअत की गई। समाअत के दौरान 5 अफसरान की सजाएं बरकरार रखी गईं, 9 की मुआफ कर दी गईं, जबकि 7 एहलकारों की सजाओं पर री इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए। फैसल कामरान ने वाज़ेह किया कि महकमा पुलिस में करप्शन और इख्तियारात के तजावुज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है, जबकि फ़राइज़ की बेहतर अदायगी करने वाले जवानों की हौसला अफजाई की जाएगी। लाहौर ओल्ड अनारकली पुलिस ने अनारकली मेट्रो स्टेशन पर लावारिस हालत में मिलने वाले 2 बच्चों को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे स्टेशन पर अकेले घूम रहे थे, जिन्हें फौरी तौर पर हिफाजती तहवील में लेकर चाइल्ड सेफ्टी ऐप और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उनके अहल खाना का सुराग लगाया गया। SP सिविल लाइंस चौधरी असर अली ने बच्चों की बाहिफाजत वापसी पर अहल खाना को मुबारकबाद देते हुए वालिदैन को हिदायत की कि वो बच्चों पर खसूसी नज़र रखें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी पुलिस से रुजू करें।
लाहौर मुस्लिम टाउन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चंद ही घंटों में 12 साला गुमशुदा बच्चे को तलाश करके बाहिफाजत घर वालों के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा न्यू मुस्लिम टाउन में मुलाजमत करता था, सौदा सल्फ लेने निकला और रास्ता भट गया था, जिसकी इतला मिलते ही तलाश शुरू कर दी गई। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने कामयाब कार्रवाई पर एसएचओ मुस्लिम टाउन तैमूर अब्बास और टीम को शाबाश देते हुए कहा कि अवाम की हिफाजत और कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज की क़यादत में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है, जिसके तहत असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स शहर भर की 5543 मार्केटों और रिटेल पॉइंट्स पर कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की मुसलसल कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिनमें भिंडी 60 रुपये, करेला 50 रुपये और टमाटर 35 रुपये तक सस्ते हुए हैं। डीसी लाहौर ने वाज़ेह किया कि मसनूई महंगाई पैदा करने वाले नासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और शहरियों को मुकर्ररा नरखों पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक रहेंगे। कसूर थाना सदर की हदूद पीरोवाला में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई है, जहां देवर ने अपनी 28 साला भाभी को तेज धार आले से गर्दन काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी चाय वकुआ पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उज़ैर अहमद खान ने अपने हल्का के अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए खुसूसी हिदायत दी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राना नदीम इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उज़ैर अहमद खान अपने हल्के के अवाम की खिदमत में हमेशा पेश रहे हैं। उन्होंने इलाका में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सड़कों की तामीर, साफ़ पानी की दस्तयाबी और सेहत व तालीम के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी है। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। उज़ैर अहमद खान ने नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने और फराई कामों को फ़रोग देने में भी अहम किरदार अदा किया। इनकी क़यादत में हल्का तरक्की की राह पर गामज़न है और अवाम का एतमाद इन पर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने DPO कसूर आफ्ताब अहमद की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO हैदर अली की सरबराही में पुलिस टीम ने छापा मारकर गैंग के सरगना मोहम्मद अली, एक खातून और 2 दीगर साथियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 18 लाख रुपए मालियत का माले मसरूका बरामद हुआ है, जिसमें 8 लाख रुपए की इतलाई जेवरात, 7 लाख रुपए नकदी, लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने नकबजनी और राहजनी की मुतादिद संगीन वारदातों का इतराफ़ किया, जबकि मज़ीद इंकशाफात के लिए तफ्तीश का अमल जारी है। DPO कसूर ने पुलिस टीम की इस शानदार कारकर्दगी पर SHO मुस्तफ़ाबाद और उनकी टीम को शाबाशी भी दी है। लाहौर SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेरी निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबी मिली है। न्याज़ बेग पुलिस ने खुफिया इतला पर शहनशाह चौक के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सिद्रा खान ने चौकी इंचार्ज न्याज़ बेग मोहम्मद इदरीस और उनकी टीम को शाबाश देते हुए वाज़ेह किया कि मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। लाहौर के होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने IG जेल खाना जात मियां फरूक नज़ीर के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने कैदियों के लिए फराहम करदा सहूलियात और इंतजामिया अमूर का जायजा भी लिया। दौरे के दौरान वफ़द ने नादरा ई सहूलत मरकज़, जेल अस्पताल, किचन और वेटिंग शेड्स का मुआयना किया। मुलाकात के लिए आए शहरियों ने जेल इंतजामिया के इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया। होम सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए वेलफेयर स्टोर में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए फौरी तौर पर हीट प्रूफ शीट्स और एयर कंडीशनर्स नस्ब करने की हिदायत जारी की। IG जेल खाना जात ने मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए सुपरिटेंडेंट ज़हीर विर्क और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ की और निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने का हुक्म भी दिया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।